असली शिवसेना अब कौन कहलाएगी? 2/3 बहुमत वाली एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो, या फिर जो उद्धव ठाकरे के साथ 13 से 18 विधायक बचे हैं वो? ये नैतिकता का भी तो सवाल बन जाता है ना प्रियंका जी, कहीं ना कहीं, कि आपके ज्यादातर विधायक आपको आंखें तरेर के गुवाहाटी से ये कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जुड़ना है। अब ऐसे में असली शिवसेना कौन? असली शिवसेना वही शिवसेना है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़ी है। ये सवाल बार बार शिवसेना से लगाए गए हैं। नारायण राणे जी की बगावत हो या राज ठाकरे जी की बगावत हो या पहले छगन भुजबल जी की बगावत हो, बार बार ये कहा गया कौन सी असली शिवसेना? शिवसेना एक ही है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना है, जिसके पीछे सारे शिवसैनिक खड़े हुए हैं। दूसरी बात रही कि जो बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, बाला साहेब की, वो बाला साहेब ठाकरे जी वो इंसान थे जो कहते थे, मुंह पे कहते थे, पीठ पे किसी के खंजर नहीं घोंपते थे, जो ये लोग ये फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात कहूंगी, हिंदुत्व की आड़ में ये लेटर लिखने वाले 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में इन्होंने पूरा सत्ता का सुख भोगा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और आप देख सकती हैं हमेशा चीफ मिनिस्टर के साथ रहती है, पर चीफ मिनिस्टर ने इतना भरोसा जताया कि एकनाथ शिंदे जी इसको संभाल पाएंगे और एकनाथ शिंदे जी सबके लिए काम करेंगे। पर आपने उसमें भी आपने कमी और कमियां देखी, और हिंदुत्व का आप बात कर रहे हैं। यही एकनाथ शिंदे जी 2015-16 में कह रहे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं काम करना है, मैं रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं, पर शिवसेना को अपना गठबंधन उनके साथ तोड़ना पड़ेगा। तो कौन हिंदुत्व का झूठा चोला पढ़कर, बाला साहेब का झूठे मुंह से नाम लेकर ये इस तरीके की बगावत कर रहा हो, वो महाराष्ट्र की जनता जानती है, और महाराष्ट्र की जनता उस शिवसेना के साथ खड़ी है जो बाला साहेब ठाकरे जी ने बनाई थी और जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है प्रियंका जी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार चलाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की वजह से जो शिवसेना का ओरिजिनल हिंदुत्व था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता ने विवादित ढांचे के विध्वंस पर ताली नहीं बजाई, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने बजाई थी, उस हिंदुत्व के साथ कहीं ना कहीं उनका आरोप है। संजय जिनकी चिट्ठी है विधायक की, वो कह रहे हैं कि पानी फिर गया जो हिंदुत्व था बाला साहेब का उस पर। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक डाइल्यूशन किया बाला साहब के हिंदुत्व का? जी, सबसे पहले तो मैं कह दूं, मैं संजय जी की चिट्ठी, इसकी चिट्ठी, उसकी चिट्ठी का हवाला नहीं दूंगी। मैं उनके एजेंडा पे तो चलूंगी नहीं। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकती हूं, और मैं बाकायदा आपको बताऊंगी। एकमात्र राजनीतिक पक्ष था कि जब अनाउंस हुआ था कि मंदिर बनने वाला है, भव्य राम मंदिर बनने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के नाम पे मंदिर के लिए निर्णय लिया है, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बाकायदा वहां पर जाकर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मंदिर के लिए डोनेशन दिया होगा। ये खुद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं बात आपको ये बताऊं, पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे देश के जिन्होंने अयोध्या रामलला की साइट पे जाकर सबसे पहले वहां पे माथा टेका होगा, जैसे ही उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई होगी। और आज तक शिवसेना, अभी भी कुछ दिनों पहले ही खुद आदित्य ठाकरे जी वहां पर गए थे और रामलला के दर्शन कर आए थे। तो यहां पर ये लगाना कि डाइल्यूट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमारी जो सरकार भी चल रही थी वो हिंदुत्व के पद चिन्हों पे चल रही थी। जो हिंदुत्व धर्म हमें वो सिखाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के लिए ज्यादा फेवरेटिज्म नहीं, हमने वो कर दिखा है। कोविड का माहौल हो, हमारी इकोनॉमी की बात हो, इकोनॉमिक हमारे डिसीजंस हो, हमारी प्लानिंग रही हो, हमने हिंदुत्व गवर्नेंस जरूर चलाया है। और जिन लोगों ने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है वो कभी भी हिंदुत्ववादी सोच वाले नहीं हो सकते हैं। पार्टी की समझ अभी क्या है? एकनाथ शिंदे क्यों रूठे? नंबर 2, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे क्यों रूठ के भाग गए और इतने विधायकों को क्यों अपने साथ सफलतापूर्वक ले गए? क्या समझ है पार्टी की? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उनको जिम्मेदारी दी थी। जिम्मेदारी उससे दी थी, भरोसे से दी थी कि वो जिम्मेदारी का पूरा पालन करेंगे, निष्ठा से निभाएंगे और काम होगा। अब किस कारणवश वो निकले वो अपना हवाला देंगे, जनता के सामने रखेंगे, वो रख सकते हैं। पर जनता, यहाँ महाराष्ट्र की जनता ये जरूर जानती है कि एमएलए हों, कॉर्पोरेटर रहे हों, एमएलए में जब बने उनको एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पहले भी कैबिनेट में दी थी, अभी भी दी थी। ही वॉज ऑलमोस्ट सेकेंड इन कमांड।
तो अगर अभी उनको दिक्कतें आई, उनको सूरत जाकर बोलने की क्या जरूरत पड़ी, उनको गुवाहाटी के होटल से बोलने की क्या जरूरत पड़ी, उनको संजय सिरसाट के मुंह से बोलने की क्या जरूरत पड़ी? खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप आकर मुझे सामने मुंह पे बोल दीजिए, मैं जो आप कहेंगे हम सुनने को तैयार, पर एक जन आकर बोल दे, उन 38 में से जो भी नंबर दे रहे हैं वो आकर बोल दें। आज मेरे साथ दीपक केसरकर लाइव थे आज तक पर, उन्होंने कहा कि जिस तरह की धमकी हमें दी जा रही है कि तुम मुंबई आके दिखाओ, वो कह रहे हैं कि आखिर इस परिस्थिति में कैसे मुंबई आया जाए, क्यों अपने ही विधायकों को डराया जा रहा है, और यही विश्वास का संकट तमाम विधायकों ने कहा है। प्रियंका जी, किसने? दीपक केसरकर। देखिए कौन उनको धमका रहा है, कौन? नहीं, दीपक केसरकर कह रहे हैं कि उनको धमकी दी जा रही है। कौन धमका रहा है? कौन धमका रहा है? और अल्टीमेटली वोटिंग तो वहां से नहीं होगी ना, उनको आना तो मुंबई ही पड़ेगा ना। अगर मुंबई की बगावत हुई है, महाराष्ट्र को लेकर बगावत की है, सूरत के होटल में बैठकर नहीं होगा, सीआईएसएफ, गुजरात पुलिस, गोवा पुलिस के हवाले से नहीं होगा, आसाम पुलिस हो, वहां के सीआईएसएफ हो, उनके माध्यम से नहीं होगा, वहां के चार्टर्ड प्लेन से नहीं होगा, वहां के 5 सितारा होटल से नहीं होगा, होगा तो मुंबई से ही होगा, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो कौन धमकी दे रहा है? कौन यहाँ की कानून व्यवस्था में अड़ंगा डाल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सभी के पास सिक्योरिटी थी, सभी के पास बॉडीगार्ड है, तो क्या हवाला दे रहे हैं? ये तो एक्सक्यूज है।